एनेस्थीसिया के 3 टाइप जो मैंने अभी आपको बताया है, उसको हम ज़रा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऑपरेशन थिएटर में एक्चुअली करते कैसे हैं। ये जो डायग्राम है ये स्पाइनल कॉर्ड को इंडिकेट करता है। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड इस जगह आके ख़त्म हो जाती है। इसके बाद नीचे वाले हिस्से में इससे निकलने वाली जो नर्व्स हैं, जो आपके पेट के निचले हिस्से को और पैरों को सप्लाई करती हैं, सिर्फ वो होती हैं। ये एरिया सेफ होता है जहां आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर यहाँ से निचले वाले हिस्से में एक इंजेक्शन के द्वारा एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जितनी भी नर्व हैं वो एनेस्थेटाइज हो जाती हैं और पेशेंट का पेट का निचला वाला हिस्सा और दोनों पैर ये सुन्न हो जाते हैं, जिसके असर में आप बड़ी आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। पेशेंट को किसी तरह का कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती है। पेशेंट जगा हुआ होता है, लेकिन साथ में पेशेंट को हम एंजियोलाइसिस कुछ मेडिसिन के द्वारा कर देते हैं, जिससे उसको ऑपरेशन थिएटर में जगे हुए डर ना लगे, उसको कोई परेशानी ना हो और किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसको वहाँ पर उसी के अनुसार देखते जाते हैं। दूसरा तरीका होता है रीजनल एनेस्थीसिया का, वो है नर्व ब्लॉक। ये जैसे हमारी एक पेशेंट है, इनको इस हाथ के अंदर किसी भी तरह का यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन करवाना है, तो इस हाथ को यहाँ से जो नर्व की सप्लाई जा रही है उसको हमें ब्लॉक करना होता है। इसको ब्लॉक करने की टेक्निक होती है जिसको हम ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक कहते हैं। उसके 2-3 मेथड होते हैं। इनके लिए जो उपयुक्त मेथड है उसके द्वारा यहाँ से जो नर्व जा रही है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं एनेस्थेटिक एजेंट देके। उसके असर से ये पूरा हिस्सा इनका इस हाथ का एनेस्थेटाइज हो जाता है और आप इनकी जो भी ज़रूरत के अनुसार सर्जरी है वो इस हाथ पे आराम से कर सकते हैं। इनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। साथ के साथ अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक इंडवेलिंग कैथेटर भी छोड़ सकते हैं, जिससे कि हम ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑप पीरियड में उससे हम लगातार एक पर्टिकुलर मेडिसिन बहुत कम कंसंट्रेशन में लगातार दे सकते हैं इन्फ्यूजन पंप के द्वारा, जिससे इनको बाद में भी बिल्कुल भी दर्द किसी तरह का नहीं होगा। और जो एक सबसे पहला मेथड जो मैंने बताया था जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में हम पेशेंट को एक पेरिफेरल वेन पे एक कैनुला लगाते हैं और उसी कैनुला के द्वारा सारी एनेस्थेटिक एजेंट पेशेंट को देते हैं। पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसको हम ऑक्सीजन देते हैं मशीन से, जो हमारे पास एनेस्थीसिया मशीन होती है उसके द्वारा इनको यहाँ एक ट्यूब डाल के उसके द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है, ताकि इनको पर्याप्त मात्रा में फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलती रहे और ये पूरी तरीके से बेहोश होती हैं। इनको कुछ सुनाई नहीं देता है, कोई महसूस नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। जब ऑपरेशन समाप्त हो जाता है उसके बाद उन दवाइयों को बंद कर दिया जाता है। वो दवाइयाँ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जब ये उठती हैं तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता है और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इनको हम बड़े आराम से सेफ्टी से ऑब्जर्वेशन के लिए पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में शिफ्ट कर देते हैं। ये 3 तरह के बेसिक एनेस्थीसिया होते हैं जिनके द्वारा हम पेशेंट के सभी तरह के ऑपरेशन बड़े आसानी से और एकदम सेफ्टी से करवा सकते हैं। और इसके बारे में किसी तरह का किसी भी मेरे दोस्त को डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में एनेस्थीसिया बिल्कुल सेफ है और बहुत ही सुरक्षित है। पेशेंट को किसी तरह की कोई तकलीफ इससे न पहले, न बाद में, न भविष्य में एनेस्थीसिया रिलेटेड हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप।